हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल आईक्यू। जैसा कि आपको पता है, एमपी पुलिस के एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर में होने की संभावना बताई जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जिसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेकंड वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। गुवाहाटी में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम 2020, इनमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो इनमें मध्य प्रदेश का 12वां स्थान रहा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम क्या है? तो ये भारत में 2018 में लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। 2019 का खेलो इंडिया यूथ गेम पुणे में संपन्न कराया गया था और 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम असम के गुवाहाटी में संपन्न कराया गया था। अच्छा, 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए उनमें फर्स्ट जो रहा है वो महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र ने टोटल 256 मेडल जीते हैं। वही मध्य प्रदेश 12वें स्थान पर रहा था। तो मध्य प्रदेश ने 46 टोटल मेडल जीते हैं, जिनमें 15 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 20 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो टोटल मध्य प्रदेश ने 46 मेडल जीते हैं। जो 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला है वो हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। अच्छा, हरियाणा में होने वाला है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। भूरी बाई, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये किस जनजाति से? ये है भील जनजाति से। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया है कि भूरी बाई जो है, जो चित्रकारी करती है, पिथौरा पेंटिंग्स करती है, ये किस जनजाति से है? तो ये भील जनजाति से है और ये मध्य प्रदेश की हैं और हाल ही में इन्हें अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भील जनजाति। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई? मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। इसका डी ऑप्शन सही है। ये 1 अप्रैल 2020 को लागू की थी। उस समय कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय। इसमें जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें 5 लाख रुपए तक सरकारी खर्च मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। इस क्वेश्चन का डी आंसर है मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना। मध्य प्रदेश का पहला एयरपोर्ट जहां एयर कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया, तो ये किया गया राजा भोज एयरपोर्ट में। ये भोपाल में स्थित है। अच्छा, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है इंदौर में। जबलपुर एयरपोर्ट नाम से ही पता चलता है ये जबलपुर में स्थित है। राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट ये ग्वालियर में स्थित है और राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में। अच्छा, जो भोपाल में मेट्रो का काम चल रहा है उसका नाम भी भोज मेट्रो है। ओरछा नगर को किस राजा ने बसाया था? ऑप्शन बी इसका आंसर है रुद्र प्रताप सिंह। ये बुंदेल वंश के राजा थे और लगभग 16वीं शताब्दी में ये रहे थे। तो इन्होंने ओरछा शहर को बसाया था। ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि टिकमगढ़ को अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1 अक्टूबर 2018 को ये टिकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ये मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट है और सबसे लेटेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा, रुद्र प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश की सरकार ने एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने एडवोकेट जनरल नियुक्ति किया है पुरुषेंद्र कौरव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पुरुषेंद्र कौरव। अच्छा, एडवोकेट जनरल क्या है? तो एडवोकेट जनरल होता है महाधिवक्ता। दरअसल ये एक सरकारी वकील होता है जो गवर्नमेंट को डिफेंड करता है। मान लो अगर आप सरकार पर कोई केस कर देते हैं तो आप अपनी तरफ से एक वकील लेकर आएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो डिफेंड करेगा उन्हें कहते हैं एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो महाधिवक्ता है वो पुरुषेंद्र कौरव है और ये 18वें महाधिवक्ता है। अच्छा, ये 18वें हैं तो पहले कौन थे? तो पहले थे एम अधिकारी। एम अधिकारी जो थे ये पहले एडवोकेट जनरल थे मध्य प्रदेश के। अच्छा, जैसे स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं वैसे ही सेंटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं, जिनको हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में संबल योजना के अंतर्गत डिलीवरी से पहले गर्भवती महिलाओं को कितनी धनराशि दी जाती है? संबल योजना सरकार के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको धनराशि दी जाती है
तो ये योजना SC ST और इकोनॉमिक वीकर क्लासेस के लिए दी जाती है। इसमें जैसे बिजली का बिल माफ कर दिया जाता है, छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, दुर्घटनाग्रस्त जो लोग हो जाते हैं उनको स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाता है इसमें, और कृषि के लिए जैसे उपकरण प्रदान किए जाते हैं इसमें। तो इस तरह की ये योजना है, सरकार द्वारा ये चलाई गई है। हाँ, ये 2018 में चलाई गई थी। इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। अब जो इसका नाम है वो नया सवेरा है, मध्य प्रदेश नया सवेरा योजना। तो मध्य प्रदेश सरकार में जो संबल योजना के अंतर्गत डिलीवरी से पहले गर्भवती महिलाओं को जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 4,000। इसमें डिलीवरी से पहले पूछा है, तो डिलीवरी से पहले 4,000 रुपये दिए जाते हैं और डिलीवरी के बाद 12,000 रुपये दिए जाते हैं। तो टोटल इसमें 16,000 रुपये दिए जाते हैं। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य का क्या स्थान है? तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, राजस्थान में कितने जिले हैं? तो राजस्थान में 33 जिले हैं और 25 लोकसभा सीट है, और मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 29 लोकसभा सीट है। अच्छा, राजस्थान सबसे बड़ा है तो फिर सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है गोवा। गोवा जो राज्य है वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से और इसका क्षेत्रफल है 3,702 किलोमीटर। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है? तो वर्तमान में लोकसभा की 29 सीट है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें से 10 सीट जो है SC ST के लिए रिजर्व हैं, जिनमें 4 सीट SC के लिए और 6 सीट ST के लिए रिजर्व है। अब SC के लिए जो 4 सीट रिजर्व है वो कौन कौन सी है? वो 4 सीट है देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़। और ST के लिए जो 6 सीट रिजर्व है उनमें है शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। अच्छा, राज्यसभा की कितनी है? तो राज्यसभा की 11 सीट मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक यानी ई अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो ये भोपाल में खोला गया है। ई अपशिष्ट असल में होता क्या है? तो ये जो मोबाइल, कंप्यूटर, चार्जर, बैटरी, तो ये जो भी होते हैं ये ई वेस्ट होता है। ये जब वेस्ट हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, तो लोग इन्हें इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे होता क्या है कि इनके अंदर से हार्मफुल रेडिएशन निकलता है जो पर्यावरण के लिए और इंसानों के, जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो लोग इन चीज़ों को इधर उधर ना फेंके, इसी को ध्यान में रखते हुए भोपाल नगर निगम ने ई वेस्ट क्लिनिक की शुरुआत की है और ये भारत का पहला है। ये भोपाल नगर निगम और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों ने मिलकर खोला है और ये भोपाल में खोला गया है। इसका उद्घाटन जो है CK मिश्रा ने किया है। CK मिश्रा कौन है? तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव हैं। इन्होंने भोपाल में ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किया है? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में इसकी स्थापना की गई थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में और 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। तो अभी हाल ही में जो 2 शहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किया है वो है ग्वालियर और ओरछा। ये 2 शहर हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।